Why twin souls split themselves? ओल्ड सोल्स या ओल्ड मास्टर सोल इस दुनिया में आने से पहले खुद को स्प्लिट क्यों कर लेती हैं? ये तो एक नेचर है, ठीक है। शिव शक्ति अर्धनारीश्वर उनको कहा जाता है जो खुद ही शिव शक्ति या राधा कृष्ण के अंश हैं, जो कपल्स, और बहुत ही कम है इस पृथ्वी पर, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। सो ये खुद को स्प्लिट क्यों कर लेते हैं? यूं तो हर शक्ति, हर इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं, सब में प्रभु का अंश है। और यूं तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो उस परम शक्ति से ही स्प्लिट होके आए हैं। फिर भी जब एक सोल ने खुद को आगे और स्प्लिट किया, खुद को एक परम पुरुष और एक परम स्त्री, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन में जब स्प्लिट किया, तो वो उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो अर्थ की सिर्फ हम धरती पे हैं तो धरती की डायमेंशन की बात करते हैं। क्या पता और ट्विन सोल्स किस किस डायमेंशन में, किस किस प्लैनेट पे पैरेलली लाइफ जी रहे हैं, राइट। सो हम प्लैनेट अर्थ पे हैं तो हम इसकी बात करते हैं कि क्यों एक मास्टर सोल ने परम खुद को परम पुरुष परम स्त्री में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, और फिर वे पृथ्वी पर आए, और वो ना जाने कितने जन्मों से यहाँ पे स्टक हैं, और उन्होंने अपने इतने सोल पर्पस किए हैं। और अब वो समय आ गया है कि जब उनको इस अर्थ की डायमेंशन को क्रॉस करके अपने धाम पहुंचना है, या जहां से वो आए हैं वहां पहुंचना है, तो उसके लिए उनका अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आना बहुत जरूरी है। सो जैसे वो स्प्लिट होके आई थी, वैसे ही उनको यूनाइट होके जाना है, तभी वो एक तो अर्थ की डायमेंशन को क्रॉस कर पाएंगे और अपने धाम, या जो भी जहां से, जिस प्लैनेट, जिस गैलेक्सी से वो आए हैं वहां जा पाएंगे। तो ये आई थिंक आपको आज तक किसी भी ट्विन फ्लेम चैनल पे किसी ने नहीं बताया है, राइट। चलिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, ज्यादातर यहाँ पे हाफ हील डिवाइन फैमिलीज हैं, या आधे लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट दे आर मेकिंग वीडियोस एंड दे आर मिसगाइडिंग रियल ट्विन फ्लेम्स। लेकिन एक सत्य यहाँ पे और भी है कि जो रियल ट्विन फ्लेम है वो मिसगाइड होगा नहीं। चाहे ये कितनी भी वीडियोस बना ले, एक असली ट्विन फ्लेम जो है उसको पता है कि वो कौन है, राइट। वो कभी भी मिसगाइड होगा ही नहीं, और जो मिसगाइड हो रहे हैं, कंफ्यूज होते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं, राइट। सो एक सोल ने, एक मास्टर सोल ने खुद को स्प्लिट किया क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको एक्सपीरियंस लेना था, उसको अर्थ की डायमेंशन में आना था। अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए अपना काम करते हैं, वो आते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने परम पुरुष या परम स्त्री के साथ वो इस अर्थ की डायमेंशन में आते हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप दोनों कभी अलग नहीं थे, राइट। अब जब आप धरती पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ ही गए हैं, आप एक्सपीरियंस करने आए हैं, या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, या आपको अर्थ की वाइब्रेशन रेज करना था, या आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चाहे ढूंढने के लिए आप अर्थ पर आ गए हैं, तो अब आपने खुद को इसलिए स्प्लिट किया, या ईश्वर ने आपको ये आज्ञा इसलिए दी, या आपको ऐसे इसलिए बना के भेजा कि अगर कोई एक इस पृथ्वी पर स्टक हो भी गया, आपकी वो रिफ्लेक्शन अगर स्टक हो गई, तो आपकी एक रिफ्लेक्शन जो अवेकन है, कम से कम उसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति आ जाए कि अगर उसको बाय चांस अपनी दूसरी रिफ्लेक्शन के बिना आना भी पड़ता है, तो वो अपनी वाइब्रेशन को इतना रेज कर ले कि वो अर्थ की डायमेंशन को क्रॉस कर जाए, राइट। एंड जो अदर हाफ है उसका, वो तो फिर सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी रह जाएगा, राइट। सो ये एक ऐसा लेवल तक आपको पहुंचना पड़ता है, साधना के उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है जहां पर आपकी सोल इतनी पावरफुल हो जाए, राइट। हर कोई इस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए आपको कहा जाता है लोगों के आगे हाथ मत फैलाओ, गलत चक्रों में मत पड़ो। ट्विन फ्लेम्स के एक ही एक भगवान है जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव। भगवान शिव की शरण में जाइए, आपको सही राह दिखाएंगे, राइट। सो कोई भी एक रिफ्लेक्शन अगर उसकी मटेरियल वर्ल्ड में स्टक हो जाती है, या वो रेडी नहीं होती है यहाँ से बाहर निकलने को, तो जो दूसरी सोल है
दूसरी आत्मा जो अवेकन हो गई है वो अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करती है, अपने आप को क्लीन करती है यहाँ से निकलने के लिए। एक तो जो अवेकन सोल है उसने अपने कर्म पूरे ऑलमोस्ट कर लिए होते हैं। सेकंड थिंग, अब वो और कर्मा क्रिएट करेगी नहीं। एक बार वो अवेकन हो गई, अब उसका टारगेट है कि उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको साफ करना है और शुद्ध होके फिर से एक प्योर सोल बन के उसको जिस गैलेक्सी, जिस स्टार, जिस धाम से वो उस आत्मा आई है उसको वहां जाना है। राइट। चलिए, एक रीज़न तो ये था कि अर्थ की डायमेंशन को क्रॉस करना है अगर, तो आप जो है अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही आपको अलाउड है, क्योंकि वो आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया है। भगवान के लॉ में उनकी जो जैसे आपकी धरती पे होते हैं ना रजिस्टर्ड मैरिज, वो भगवान के रजिस्टर में आपकी शादी जो है वो वहां पे रजिस्टर्ड है। राइट। सो वो आपकी जो प्रकृति ने लॉ से, जो भगवान ने आपको हक दिया है, आपके परम पुरुष परम स्त्री, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ है। राइट। और आप उसको छोड़े बिना तो जा नहीं सकते हो ना। राइट। इसलिए कहते हैं आपको यूनाइट होना है। राइट। अब ये सब करने में आपकी पूरी सोल फैमिली आपकी हेल्प करती है। इसलिए आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, इसलिए आपको बार बार आपके काउंटर पार्ट का नाम दिखाया जाता है कि कर्म कर बंदे, कर्म करते जा, सब कुछ कर पर उसको मत भूल, उसके साथ यूनाइट होके ही निकलना है। राइट। तो इसलिए आपको हर जगह उनके नाम, उनकी शक्ल, उनके नंबर सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि आपको पूरी सृष्टि कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने के लिए। तो आपको इस डायमेंशन से क्रॉस कराने के लिए पूरी हेल्प की जाती है। राइट। बहुत सारी सिंक्रोनाइजेशंस आपको दिखाई जाती हैं तभी उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, और आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के चक्कर में फंस के रह जाते हैं कि नहीं इनका तो पैटर्न ऐसा होता है, इनको तो मतलब ये थोड़ा है, या ये 6 महीने 2 साल वीडियो सुन के एक दूसरे की वीडियोस कॉपी कर रहे हैं, या वो सुन सुन के इनका पैटर्न वो बन चुका है। नो, दिस इज नॉट द वे। राइट। सो तभी आपके जो सोल फैमिली है वो आपको गाइड कर रही होती है कि आप उस पर्सन पे ध्यान दीजिए। सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं देना है कि मुझे उससे शादी करनी, वो आपको ये नहीं, इसलिए नहीं इतनी मेहनत करे कि वो उस बंदे से यूनाइट हो, उससे शादी करो और फिर बच्चे पैदा करो और फिर धरती पे तुम दोनों का मिलन हो गया। नो, वो आपको इसलिए सिंक्रोनाइजेशन दिखाते हैं कि वो तो ऑलरेडी आपका हस्बैंड, कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ है, और वो यहाँ स्टक है मटेरियल वर्ल्ड में, तो उसको निकालो, उसको निकालने में मदद करो और उसको भी वापस लेके आओ। राइट। सो इसलिए आप लोग खुद को स्प्लिट करके एक तो आते हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर आप किसी कारणवश यहाँ फंस भी गए हैं और लॉन्ग सेपरेशन में हैं, राइट, तब भी आपकी अदर सोल जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म करने पे लग जाती है। राइट। अब आप आए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो आपकी एक सोल, अगर आप धरती पे आ गए तो निकलने का जरिया भी तो आपके पास होना चाहिए ना। नहीं तो यहाँ के आप स्टक हो जाओगे, वही बर्थ रीबर्थ योनिया, 84 लाख जो योनिया, कभी जानवर, कभी मनुष्य, कभी कुछ। राइट। इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं फिर आप। अब इसमें ये है कि एक सोल जो है वो अपना अध्यात्म पथ पे चलती है और दूसरी सोल जो है वो अपने कर्म पूरे करती है, कि अगर उसका कोई कर्म बाकी रह भी गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पे लग जाती है। आपने देखा होगा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन आपको पहले ही सारी चीजें इनडायरेक्टली बता देते हैं। राइट। और उनके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। ओके। उनके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, वो तभी उनकी हाई सेल्फ आपको गाइड करती है। ओके। सो तभी वो कहते हैं, वो अगर आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग सेपरेशन में है, इट मींस आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पलट के उनको देख रहे हैं और वो उधर अपने काम कर रहे हैं। राइट। तो उनका क्या है, वो तो काम करेंगे, उनके कर्म है, उनको करने हैं, कभी तो खत्म करेंगे। और आप स्टक रहेंगे तो वो स्टक रहेंगे। राइट। और जैसे आप पूरी मेहनत करते हैं अपनी साधना इनर वर्क करके, वैसे ही वो आपका दूसरा काउंटर पार्ट अपने कर्म खत्म करने में मेहनत कर रहा है। राइट। वो उतनी ही मेहनत अपने कर्म बंधन को खत्म करने में कर रहा है। ओके। क्योंकि इस अर्थ की डायमेंशन को जब आपको क्रॉस करना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको अपने ट्विन को यूनाइट होके उसके साथ यूनियन में आके इस डायमेंशन को क्रॉस करना है।
यूनियन में आने का मतलब कि जब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आपके साथ उसका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, जब वो दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको भी सिंक्रोनाइजेशंस हो जाती हैं, उसको हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है। सो अब जिस डायमेंशन से आप आए हैं वहाँ पे आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, मतलब आपके काउंटर कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ ही एंट्री मिलती है इन माय लैंग्वेज। ओके, सो उनके बिना आप कैसे जा सकते हो, राइट? सो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे पार्ट 2 भी बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो पलट के अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मत देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ये सब मिथ्या है, टेम्परेरी है। सो सोल जो है, सोल का कर्म जो है किसी भी रूप में चलता रहता है। आप है तो आप भी कर्म कर रहे हैं अपने, आप अपनी सोल की ग्रोथ करें, ये भी आपका भी कर्म है। अगर आपका काउंटर पार्ट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, वो दूसरे कर्म अपने पूरे कर रहे हैं और उनके कार्मिक्स आपके भी कार्मिक्स है, राइट? तो वो जितने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे, एक आत्मा खत्म करती है और दूसरी आत्मा तब तक इंतजाम करके रखती है कि इस अर्थ की डायमेंशन से क्रॉस करके दोनों निकल सके। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।